न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर डॉक्टर ब्रेने ब्राउन ने 20 सालों तक 87 मानवीय भावनाओं पर रिसर्च की और एटलस ऑफ द हार्ट इस पुस्तक का लिखन किया। अगर आप यशस्वी होना चाहते हो तो आपको लोगों के साथ गहरे रिश्ते बनाने की कला आनी चाहिए। बस जान पहचान से ये नहीं होगा और हमारी भाषा ही कनेक्शन बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है। अगर हमारे पास अनुभव बताने के लिए भाषा ही न होती तो हम प्रगति कैसे कर पाते। लेखिका कहती है, अगर आपको जल्दी जाना है तो अकेले चलो, पर अगर आपको दूर तक जाना है तो साथ में लेकर चलो। यही तो आपको भी साथ में लेकर चलने की कला ये किताब सिखाने वाली है। अपनी भावनाओं को समझने में, उन पर नियंत्रण पाने में और सही अर्थ लगाने में मदद करेगी। मुझे विश्वास है जब आपको वीडियो अच्छी लगेगी आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करोगे। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज अप्रिशिएट माय स्मॉल एफर्ट्स। भावनाओं में बहकर कुछ गलत बोल देना या गलत निर्णय लेना सबके साथ होता है, क्योंकि लोग ये नहीं समझ पाते कि भावनाएं कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, इन्हें पहचाने कैसे, इनका नियोजन कैसे करें। हमारे दिल में कई भावनाओं के शहर बसे हुए हैं। अगर हमारे पास सही नक्शा ना हो तो हम उसमें खो जाएंगे। इसीलिए दिल के नक्शे को समझने की जरूरत है। आखिर यही तय करेगा कि आप सक्सेस के कितने पास या कितने दूर हो। पहला शहर है ईर्ष्या। ईर्ष्या से विरोधी भावनाओं का जन्म होता है, जैसे मुझे भी वो चाहिए, अगर मुझे नहीं मिलेगा तो किसी को भी नहीं। जर्मन भाषा से आया हुआ अंग्रेजी में शॉर्डनफ्राइडे नामक शब्द है, जिसका अर्थ है दूसरों का दुर्भाग्य देखकर आनंदित होने की वृत्ति। इसके विरुद्ध शब्द है फ्रॉडेनफ्राइडे, यानी दूसरों की खुशी देख खुश होने की वृत्ति। लेखिका कहती है, जिन लोगों में शॉर्डनफ्राइडे अधिक होता है वो दूसरों के साथ अच्छे या गहरे संबंध नहीं बना पाते। इनमें फ्रॉडेनफ्राइडे बढ़ने की आवश्यकता है। तो इसे कैसे बढ़ाया जाए? लोगों के साथ बात करते वक्त अलग अलग सवाल पूछकर संभाषण में रुचि दिखाया करे। इससे आपके मन में ईर्ष्या की भावनाएं कम होकर आदर युक्त भावनाएं आती है और मीनिंगफुल रिलेशन सेट करने में मदद होती है। इसके लिए व्यक्ति में आलोचनीयता होने की भी जरूरत है, क्योंकि परफेक्शनिज्म के इस युग में जहां हर कोई अपना अहंकार बचाने में लगा हुआ है, खुद आगे आकर गलतियां मानने वाले और आलोचना सहन करने की ताकत रखने वाले बहुत कम हो गए हैं। और ये करने के लिए चाहिए होता है साहस, अनुशासन और अपने विचारों के प्रति सतर्कता। एक कंसेप्ट है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, यानी बौद्धिक विनम्रता। ऐसे लोग जो स्वयं ज्ञानी है, पर अगर कोई उन्हें उनके विचारों के साथ मेल न खाने वाली इंफॉर्मेशन दे तो वो उनका अपमान न करते हुए स्वागत करते हैं। ऐसे लोगों में विश्वास की कमी बिल्कुल नहीं होती, फिर भी वो दूसरों के विचारों को सुनने के लिए आतुर रहते हैं। वो अपने विचारों में बदलाव लाने के लिए भी तैयार होते हैं अगर उन्हें जानकारी योग्य लगे, क्योंकि उन्हें ये समझ होती है बात का सही होना महत्वपूर्ण है, ना कि व्यक्ति को सही साबित करना। तो ये होती है बौद्धिक विनम्रता। मैंने अपने बच्चों को सिखाया है कि अगर तुम दूसरों का दिया बुझने से बचाओगे तो वो भी तुम्हारा दिया बचाने के लिए अपने हाथ आगे करेंगे। आखिर सकारात्मक बातों में आशाएं रखना बच्चे अपने माँ बाप से ही तो सीखते हैं। दूसरा शहर है तरस खाना। धन्यवाद ईश्वर, उस जगह मैं नहीं था। अच्छा हुआ मेरे साथ वो अन्याय नहीं हुआ। मेरे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। आपको क्या लगा, ऐसे किसी पर तरस खाना करुणा दिखाने के समान है? नहीं, तरस में तुलना होती है। जैसे अगर किसी का दुख मेरी पीड़ा से कम है तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तरस में दूसरों के संकटों पर जल्दी से कोई हल ढूंढने की इच्छा होती है, पर कभी कभी इसमें ये खतरा होता है कि अपने दुखों को उनके दुखों के साथ जोड़कर मेन पॉइंट भूलकर हम अपने भूतकाल के भंवर में फंसते चले जाते हैं। पर करुणा, कंपैशन, इससे बहुत अलग है। इसमें जब हम किसी पीड़ित को देखते हैं तो उसकी जगह मैं भी हो सकता हूँ ये भावना आती है। वो व्यक्ति क्या अनुभव कर रहा होगा, किस दौर से गुजर रहा होगा, इसके प्रति संवेदनशीलता होती है। किसी के दर्द का मजाक न उड़ाते हुए सम्मान करना, ये वृत्ति प्रबल होती है। कान के कच्चे लोग समझदार नहीं होते, इसलिए इनमें करुणा की कमी होती है। किसी बात को सही से समझने के लिए आपका उसे सही से सुनना और देखना आवश्यक होता है। तीसरा शहर है निराशा या मायूसी। जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी बड़ी निराशा। इसमें भी सबसे घातक होती है अचेतन अव्यक्त उम्मीदें या छुपी हुई अपेक्षाएं। लेखिका बताती है, मेरी माँ के घर जब मेरा जन्मदिन होता था मुझे सरप्राइज दिए जाते थे, दीवार पर ग्रीटिंग कार्ड्स लगाए जाते थे, मुझे फूल दिए जाते थे, पर शादी के बाद ऐसा करने वाला कोई नहीं था। मुझे अपने पति से उम्मीद थी पर उसने भी नहीं किया। अब आप ही बताओ, उस समय मेरे जन्मदिन के प्रति मेरे दिमाग में जो फिल्म चल रही थी, बाहर वालों को क्या पता कि कौन सा किरदार मैं उनमें देखना चाहती हूँ, कौन कैसे बिहेव करे, मुझे क्या दे क्या नहीं, ये मैं बताऊंगी नहीं तो कैसे समझेगा। बस यही सलाह मुझे मेरे असिस्टेंट ने दी। अगर तुम्हें अपने पति से ये उम्मीद है तो उसे बता दो और फिर देखो वो क्या करता है। जो बात तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है वो किसी को बताने में कोई छोटा
छोटापन नहीं होता। और अगर तुम ये नहीं कर रही हो तो तुम ये खुद साबित कर रही हो, उस बात को तुम किसी को बताने के लायक ही नहीं समझती। छुपी हुई अपेक्षाएं, निराशाएं, उम्मीदें गुस्से के साथ साथ शर्म और पीड़ा में भी बदल जाती है। इसलिए निराशा को संभालने के लिए सहनशीलता और सही समय पर चर्चा की जरूरत होती है। हमें अपने विचारों का, भावनाओं का स्व मूल्यांकन करते रहना चाहिए, जिससे हमें अपने कॉन्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेंथ्स, इम्परफेक्शंस और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चले। मैंने अपने ऑफिस में भी एक पेंटिंग बोर्ड बनाया है, जिस पर मैं कार्टून्स के चित्र लगाकर ये जताती हूँ कि मुझे ये टास्क कितनी देर में और किस स्वरूप में पूर्ण होने की अपेक्षा है। इससे मेरे दिमाग में जो फिल्म चल रही है उसका अंदाजा मेरे एम्प्लॉइज को आता है और वैसे वो करने की कोशिश करते हैं। कनेक्शन की ऊर्जा ही तो है जो हमें एक दूसरे को बांध कर रखती है, हमें सुनने की, बोलने की, एक दूसरे को कीमत देने की आदत लगाती है। लेखिका कहती है, जब हम अपनी भावनाओं को नाम देना सीख जाते हैं, हमें पर्टिकुलर मोमेंट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जब हमें ये समझने लगता है, हम उनकी हावी होने वाली ताकत को कम कर देते हैं और उन पर नियंत्रण पाना आसान हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ दिस बुक, fearlessly we can travel every emotion of our heart without losing ourselves. So my friends, be the person who genuinely enjoys other people's success and navigate your atlas of the heart successfully. See you in the next. Jai Hind.